नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। लेक्चर 2 है आज हमारा। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम को सिस्टम का नाम देंगे। अब ये कैसे, क्या है को सिस्टम, ये आज हम देखेंगे। स्पेस की थोड़ी कमी हो गई, इसको यहाँ लिख लेते हैं। बच्चों, जो हमने पहले रिवाइज किया था वो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ये को सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा जो हम लिखते हैं, इसका पूरा नाम साइन थीटा होता है। जो हम कॉस थीटा लिखते हैं, इन शॉर्ट, इसका पूरा नाम कोसाइन थीटा होता है। जो हम टैन थीटा लिखते हैं, इसको टेंजेंट थीटा बोलते हैं। जो कोसेक थीटा हम लिखते हैं, इसका पूरा नाम कोसिकेंट थीटा होता है। सेक थीटा लिखते हैं जो, इसको पूरा नाम इसका सीकेंट थीटा होता है। और कॉट थीटा लिखते हैं जो, इसका पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा होता है। बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है को सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले आपको इनके पूरे नाम याद करने होंगे, जो आगे हायर क्लासेस में आपके काम भी आएंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है ये को सिस्टम। अब मैंने आपको याद करवा दिए। पहले आप इनके फॉर्मूले लिख दो, फिर हम देखेंगे ये कैसे आया। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, सॉरी साइन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड और कौन सा रह गया, साइन कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब को सिस्टम, इस फॉर्मूले को बच्चों हम लर्न कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, ध्यान देना मेरी बात पे। बड़ी सिंप्लिसिटी से आप इसको लर्न कर सकते हैं को सिस्टम से। देखो, यहां पर CO लगा नहीं हुआ ना, साइन है ये 90 माइनस थीटा। इसके बस
अगर CO लगा हुआ है तो हटा देना है, अगर हटा हुआ है तो लगा देना है। यहाँ पर CO नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा, तो CO लग गया, ये कॉस थीटा बन गया। अब यहाँ पर CO लगा है, इसको हमने हटा देना है, 90 माइनस थीटा लग गया तो ये बन गया साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर CO नहीं है, इसको हम लगा देंगे तो ये सेक, इसके आगे CO लगाने से ये कॉसेक थीटा बन गया। अब यहाँ पर CO लगा है, इसको हटा देंगे तो ये सीकेंट थीटा बन गया। यहाँ पर CO नहीं लगा, यहाँ लगा देना है तो ये टैन थीटा के आगे CO लगने से कॉट थीटा। अब कॉट के आगे ये CO लगा है, इसको हटा देना है, ये टैन थीटा। ये तो आपकी लर्निंग के लिए एक छोटी सी टिप हो गई कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से बेसिकली आपने याद रखना है कोस सिस्टम को कि अगर CO लगा है 90 माइनस करते हुए तो हटा दो, अगर CO नहीं लगा तो आफ्टर डूइंग 90 माइनस थीटा देन यू कैन ऐड CO इन फ्रंट ऑफ दिस नेम। समझ गए आप? अब इसमें से 6 वैल्यूज में से 3 में CO पहले लगा था, जो काट के 90 माइनस थीटा करने की वजह से CO हटा दिया आपने। इसमें CO नहीं है, इसमें CO नहीं है, इसमें CO नहीं है। अब 3 में पहले नहीं था, साइन सेक और टैन में, इसमें 90 माइनस थीटा के बाद ये CO हमने लगा दिया। जिसमें नहीं था उसमें लग गया, जिसमें था पहले उसमें हट गया। बड़ी सिंपल सी बात है लर्निंग के लिए। अब इनको मैं प्रूव करूंगा डेरिवेशन से भी कैसे ये वैल्यूज आई। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसको देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल का जिक्र तो आएगा ही। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, A, B और C, राइट एंगल्ड एट B। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो आप। अब आपको ये नजर आ रहा होगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों अगर मैं ये थीटा की बात करूं तो वही बात, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। जो ये थीटा कंसीडर करेंगे इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी और जो नीचे रिमेनिंग साइड बच जाएगी वो हमारा बेस होगा। अब इसमें आपने एक और बात ध्यान देनी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हर एक टाइप के ट्राइंगल पे ये बात लागू होती है। अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो इन दोनों का सम 90 रह गया। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये वाला एंगल हमारा। यहां लिख दूं आपको, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ गया। अब आपको जो मैंने वैल्यूज दी है उसको हम देखेंगे कि कैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स इसमें से परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। ये तो हमने जनरल लिखा है रिलेशन। अब कॉस थीटा, ये हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा AB ओवर AC, ठीक है। इसी तरह से टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस BC ओवर AB। इसी तरह से साइन कॉस टैन, अब आ गया सीकेंट थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज AB ओवर AC।
इसी तरह से कोसिकेंट थीटा ये गलत तो नहीं लिख दिया हमने, हाँ सीकेंट थीटा हमने गलत लिख दिया। सीकेंट थीटा होगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ये आ जाएगा हमारा AC ओवर AB। इसी तरह कॉसेक थीटा हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, AC ओवर BC। और इसी तरीके से हमारा कॉट थीटा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, AB ओवर BC। ठीक है बच्चों, ये आपने 6 वैल्यूज जो आपने पहले लर्न किए हैं सिंपल तरीके से, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो आ ही जाएगा। अब मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम ट्राइंगल परपेंडिकुलर, पहले समझा करो कि परपेंडिकुलर हम किसे लेंगे, बेस तो अपने आप आ जाएगी। जो भी हम ट्राइंगल में जो सा एंगल हम डिस्कस करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। अब अगर हमने यहाँ पर साइन ऑफ ये एंगल देखें तो ये 90 माइनस थीटा है। अब ये एंगल है तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसको आपने बेस नहीं समझना, अब इसको आपने परपेंडिकुलर समझना है, क्योंकि हम एंगल ये ले रहे हैं। अब ये वाली साइड बेस हो जाएगी हमारी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, AB ओवर AC। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल लेने की वजह से बेस ये आ गया, मीन्स cos 90 माइनस थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, BC ओवर AB AC। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, अब ये tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB ओवर BC। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज इज AC, बेस इज BC। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर साइन के रेसिप्रोकल होगा ये कोसेक 90 माइनस थीटा। ये क्या बन गया हमारा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज विल बी AC। अब यहाँ 90 माइनस थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया AC ओवर AB। इसी तरह से cot ऑफ 90 माइनस थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज BC, परपेंडिकुलर इज AB। ये वैल्यूज लिख लिया आपने। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है AB ओवर AC यहां पर इसके बराबर आ गई। AB ओवर AC इज इक्वल टू AB ओवर AC मीन्स ये इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब आगे बात समझ में, इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ गया। इसी तरह से BC ओवर AC देखो आप, ये BC ओवर AC इस BC ओवर AC के बराबर होगी, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह से AB ओवर BC क्या होगी, इधर AB ओवर BC कहां लिखी है हमने, ये, तो ये AB ओवर BC के बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो cot थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सिमिलरली AC ओवर BC, ये हमारी राइट हैंड साइड्स इक्वल होगी, then equate their left hand sides, then secant 90 minus theta will be equal to cosec of theta। इसी तरह से AC ओवर AB हमारा कहां पर है,
AC ओवर AB, ये रहा AC ओवर AB, ये दोनों भी बराबर हो गई, तो cosec 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू secant थीटा, और इसी तरह से cot 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया कि sin 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा। प्रोवाइडेड मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको इनके पूरे नाम याद रखने पड़ेंगे, जिस वजह से सिंपल सी बात है 90 माइनस थीटा करते हुए आपने अगर CO लगा है तो हटा देना है, अगर हटा है तो लगा देना है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे और भी अच्छी तरह से लर्न करना है तो आप इसको ऐसे भी समझ लो, साइन 90 माइनस थीटा, एक तो ये 90 कैंसल, और CO जो नहीं लगा तो लगा दो, बस बाकी सारा हट जाएगा, कॉस थीटा रह गया। ये आपके लर्न करने के लिए है, आप जैसे मर्जी शॉर्टकट्स में इसको समझ लो। इस तरह से बच्चों आज हमने को सिस्टम में देख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बच्चों ये आपके 10th क्लास का लेवल है, जब आप +1 में जाओगे तो इसका जब मेरे ये लेक्चर्स ख़त्म होंगे इसके साथ ही मैं +1 के शुरू कर दूंगा मैथ्स में, और थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस का तड़का देता रहूँगा ताकि बेस आपकी मजबूत हो। तो आपको जब नेक्स्ट बच्चा 10वीं से 11वीं में जाता है एक शौक सा लगता है, तो अभी जब लेवल आपको ऐसे लगने लगता है कि अभी तक आपने मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में अभी तक आपने बच्चों वाली पढ़ाई की थी, वो शौक़ को हम एब्जॉर्ब करेंगे। शौक़ लगने से पहले ही हम अपने एब्जॉर्बर मजबूत कर लेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ आगे एडवांस में करते हुए दिक्कत ना आए। फिलहाल आपकी 10th लेवल की क्लास में इसको आप ऐसे ही याद कर लो, जो मैंने टेबल दिया है वैसे वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये आपकी डेरिवेशन है, इसको अच्छी तरह से नोट करके आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसके थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए देखो, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनकी वैल्यूज पुट कर दो, पॉइंट्स में दी होगी, उसके बाद कटिंग कर दो, पर वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा और वो कैपेबल भी नहीं है आपके भी एग्ज़ाम्स में आप उसको ट्राई करो। तो को सिस्टम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? बच्चों एक तो आपको ध्यान देने वाली बात है, को सिस्टम में देखो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, कोई भी एक एंगल को 90 की फॉर्म में लिख दो। जैसे साइन 18 को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। नीचे एक चीज चेंज करनी है आपने, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। ऊपर हमने कर ली 90 माइनस 72 18 ही होगा, 18 को बस हमने 90 की फॉर्म में माइनस करके लिख दिया। अब ये आपको जाना पहचाना फॉर्मूला आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा मीन्स कि इसकी वैल्यू आपके पास cos 72 आ गई नीचे cos 72 था, अब ये कैंसिल होके 1 आंसर आ गया। समझ गए आप। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आपने करना हो, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको कैसे करेंगे? इसमें भी आप एक चीज को बदलो बस, चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदल लो। cos 48 को आप बोल सकते हो cos 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 ही होगा, माइनस साइन 42। अब ये को सिस्टम आ गया हमारा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन ऑफ 42, ये माइनस हो गए, ये आपका 0 आंसर आ गया। समझे आप? इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसको आप पोज करके ट्राई करो, देखो आपसे समझ आ रहा है। इसमें भी बच्चों आपने क्या करना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें पेयरिंग करें कैंसल हो जाएगा, चारों नहीं बदलने होंगे। इस प्रोडक्ट में हमने 2 चेंज करने हैं क्योंकि 2 के बराबर वैल्यूज आ जाएगी। जैसे आपको कैसे पता लगेगा, आप देखो कि किन 2 एंगल्स का सम 90, 48 प्लस 42 90, और ये एक पेयर ये बन गया, इनका सम 90 आ गया, 23 प्लस 67। अब जो ये आपने पेयर बनाया है इसमें से कोई भी एक चेंज कर दो आप। tan 48 को बोल सकते हैं आप tan 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बदला, बस हमने 90 की फॉर्म में उसको लिख दिया। जैसे 7 को क्या हम बोल सकते हैं 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 भी 7 ही है। 40 को अगर हमें 90 की फॉर्म में बोलना हो, एक बच्चा बोलेगा 40 डिग्री, दूसरा बोलेगा 90 माइनस 50 डिग्री, तो दोनों के आंसर सही हैं। सिंपल सी बात है कि आपको ये सिर्फ 90 डिग्री की फॉर्म में लिखना है। अब ये लिख लिया, ये इसके पेयर में से एक चेंज कर दिया, अब इन दोनों के पेयर में से एक चेंज करेंगे। tan 23 को आप बोल सकते हो 90 की फॉर्म में tan 90 माइनस 67, ठीक है। अब ये दोनों पेयर्स में से एक एक हमने चेंज करके लिख दिया, बाकी जो बच गए दूसरी वाली वैल्यू आप एज इट इज लिखो। ये tan 42 हमने चेंज नहीं किया, ये tan 67 हमने चेंज नहीं किया, इसको हमने 1 के बराबर प्रूव करना ओवरऑल वैल्यू। अब tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस 67 cot 67। अब ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot 42 को हम 1 ओवर tan 42 लिख सकते हैं। इसी तरह से cot 67 को 1 ओवर tan 67 लिख सकते हैं, इनटू ये दोनों वैल्यूज एज इट इज। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये हमने शो कर दिया। समझ गए बच्चों आप? इसको पॉज करके नोट कर लो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको हमने ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। बच्चों ये तो सिंपल सी बात है कि जीरो कैसे आएगा। पहला हिंट तो आपको यहीं से मिलना चाहिए कि अगर ये सारी प्रोडक्ट होगी तो आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, माइनस करके सेम में से सेम ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए इसके दो पेयर्स ये बन रहे हैं हमारी। अब इन दो पेयर्स में देखो, इन दोनों का सम 90 है, इनका भी 90 है। इन दो पेयर्स में से एक को आप चेंज कर लो। cos 38 को बोल सकते हैं हम cos 90 माइनस 52। इसको क्या बोल सकते हैं हम cos 90 माइनस 38। अब इसको मत चेंज करो आप, क्योंकि ये माइनस होगा, सेम टर्म बननी चाहिए। आपको ये हिंट मिल रहा है, सी हटाएंगे ये भी साइन आएगा, ये भी साइन आएगा, और ये साइन साइन वाली इसमें से माइनस हो जाएगी। इसको आप एज इट इज लिख लो। अब देखो cos 90 माइनस 52 साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38 साइन 38 माइनस ये हमारी एज इट इज आ गई। अब ये सेम टर्म होगी, साइन 52 साइन 38 साइन 52 साइन 38 आगे पीछे लिखा हुआ है, तो सेम लाइक टर्म्स माइनस होगी। इसका आंसर 0 आ गया। ये भी एक टाइप थी इसमें को सिस्टम के क्वेश्चंस की, इसको आप नोट कर लो। ये हमारे को सिस्टम की बच्चों एक जनरल इंट्रोडक्शन भी थी और कुछ फॉर्मूलों की टाइप्स थी कि कहाँ कहाँ हम इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब इसकी और एक टाइप यो आपके क्वेश्चंस इसमें आते ही हैं बदल बदल कर कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, if A, B and C are the interior angles of triangle ABC, then prove that साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। ये जनरल ट्राइंगल, जनरल 3-4 टाइप्स बनती हैं इसमें क्वेश्चंस में, और ऐसे ही आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। बच्चों आपको पता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाइल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इससे आप इस फॉर्म में ले आओ। पहला स्टेप, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में B एंड C चाहिए, B प्लस C, इस A को उधर ले जाओ आप। B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A, ये तो पहली फॉर्म आ गई पहली स्टेप में। अब क्या करना है हमें, B प्लस C के नीचे 2 है तो इधर भी A बाई 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट। अगर दोनों साइड्स हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 90, A बाई 2 ये आ गई हमारे पास। अब ये हम और नज़दीक आ गए प्रूव करने के। अब क्या फ़र्क रह गया, इसके साथ साइन लगा हुआ है, तो थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों की तरफ हम साइन ले लो, आप साइन ऑफ एंगल ले लो आप।
अब ये और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हो गया। अब इसमें क्या फर्क रह गया, अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमने से प्रूव कर दी, राइट में क्या है cos a/2, हमारे पास क्या है sin 90 - a/2। अब sin 90 - a/2 मीन्स cos a/2। समझे आप? सबसे पहले बच्चों एज इट इज ही शुरू करते हैं। जैसे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल हमें 180 डिग्री दिया था, a + b + c 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ कुछ भी हो उस फॉर्म में ले आओ आप। b + c चाहिए था, a उधर ले गए आप। उसके बाद b + c/2 चाहिए था, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। उसके बाद इसके साथ साइन चाहिए था, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि यहाँ साइन ले लो यहाँ कॉस ले लो, फिर तो गलत हो जाएगा। सेम चीज़ हम दोनों साइड ले सकते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद sin 90 - थीटा इज cos थीटा। दिस इज योर आंसर। इसे आप नोट कर लो। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल है। ये टॉपिक बस आपके माइंड में आना चाहिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा इसके डिफिकल्ट लेवल में नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ secant 4a is equal to cosecant a - 20, then find angle a। इसे अगर पोज करके नोट करो, ट्राई करो। इसे में हम बच्चों वैसे ही करेंगे। देखो पहले हमारे पास क्या है, वी हैव secant 4a is equal to cosecant a - 20, ठीक है। उसके बाद या तो ये सेम कर बच्चों, secant 4a को हम बोल सकते हैं cosecant 90 - 4a। cosecant 90 - थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यहां हमें cosec चाहिए, राइट हैंड साइड में cosec है, ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का cosec सेम है, ये एंगल भी सेम होगा क्योंकि इनकी ओवरऑल लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर cosec सेम है तो ये भी सेम होंगे, तो इक्वेटिंग देयर एंगल्स 90 - 4a इज इक्वल टू a - 20। a को आप इस साइड ले आओ, -4a - a -5a, -20 - 90 -110। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, a आ गया आपका 110/2, 22 डिग्री। दिस इज योर आंसर। अब बच्चों इस टॉपिक के जनरल क्वेश्चंस मैंने कर दिए, इसको आपने रिवाइज करना है, इसको लर्न करना है। बड़ा सिंपल सा और बढ़िया टॉपिक है, मार्क्स एग्ज़ाम में इसके 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा आइडेंटिटीज़ के ऊपर होगा, और आप इसको आज अच्छी तरह से रिवाइज करना, फॉर्मूले लर्न करना, साथ साथ कर ही जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग में इजी रहता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।